दुश्मनों को दोस्त बनाओ। अल्लाह ताला ने फरमाया है, बुराई का जवाब ऐसे अखलाक से दो जो उस मौका के लिहाज से बहुत ही बेहतर और उम्दा हो। नतीजा ये होगा कि तुम्हारे कट्टर दुश्मन पक्के दोस्त बन जाएंगे। मतलब ये है कि अगरचे ये भी जायज़ है कि बुराई के जवाब में तुम भी उसी जैसी बुराई कर दो। यानी किसी ने तमाचा मार दिया तो जायज़ है कि तुम भी इतनी ही ज़ोर से तमाचा मार दो। लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक काबिल तारीफ़ और बड़ी बात यह है कि बुराई का जवाब ऐसी तरह दो कि बुराई करने वाला अपनी गलती पर खुद शर्मिंदा हो जाए और आइंदा को ऐसी बुराई से बाज आ जाए। इसी तरह बुराई भी मिटती है और बुराई करने वाले की इस्लाह भी होती है, क्योंकि इस सूरत में बुराई जड़ से ख़त्म हो जाती है। और पहली सूरत में कि बुराई का बदला बुराई से दिया गया, बुराई ख़त्म नहीं होती क्योंकि बदला में बुराई भी बुराई ही है। बुज़ुर्गों के वाक़यात में इसी तर्ज अमल की बहुत सी मिसालें मिलती हैं। मसलन सैयदना हज़रत ज़ैद आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे एक रोज़ मस्जिद में तशरीफ़ ले जा रहे थे। कुछ खादिम आप वसल्लम के साथ थे। एक शख्स आया और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला कहने लगा। खादिमों ने उसे रोकना चाहा। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन आगे बढ़े, खादिमों को मना किया और आहिस्ता से उस शख्स से कहा, तुमने जो कुछ कहा वो बहुत कम है। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बुराइयां हैं, तुम्हें उनकी खबर भी नहीं। मेरे साथ चलो, मैं बताऊंगा। यह शख्स खामोश हो गया। आप उसको मकान पर ले गए, कपड़ों का एक जोड़ा और 1000 दिरहम नकद उसको पेश किए। यह शख्स शर्म से पानी पानी हो गया। हजरत से माफ़ी मांगी और अर्ज़ किया, मैं मान गया आप सल्लम के नवासे हैं, आपको ऐसा ही होना चाहिए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के बहुत बड़े बादशाह थे। एक रोज़ रात के वक्त मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक शख्स पड़ा सो रहा था। अंधेरे में आपका पैर उससे लग गया। उसने सर उठाया और कहा, तुम पागल हो? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन जवाब दिया, नहीं। खादिम जो आपके साथ था उसको गुस्सा आया कि मस्जिद ने रास्ता घेरे हुए सो रहा है और इतनी तेज़ी दिखाता है। हज़रत उमर रहमतुल्लाह अलैह ने खादिम को रोका, फरमाया, गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। उसने पूछा था कि क्या तुम पागल हो? मैंने जवाब दिया, नहीं। किस्सा ख़त्म हुआ, झगड़ने की क्या बात है? हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि बहुत बड़े आलिम, बुज़ुर्ग, दौलतमंद और बहुत बड़े आबिद व जाहिद थे। रात भर आप नफलों में खड़े रहते थे। इशा की नमाज के लिए जो वज़ू करते, सुबह की नमाज उसी से पढ़ा करते थे। पूरा कुरान शरीफ रात भर में ख़त्म कर लेते थे। लोग आपका बहुत अदब करते और आपके इल्म फज़ल की बहुत कदर करते थे। एक रोज़ आप दर्स दे रहे थे, सैकड़ों शागिर्द आपके सामने बैठे हुए थे। एक शख्स आया और उसने ज़ोर ज़ोर से आपकी बुराइयां शुरू कर दी। हज़रत इमाम रहमतुल्लाह अलैहि ने ख्याल भी नहीं किया, अपना काम बराबर करते रहे और शागिर्दों को भी मना कर दिया कि कोई शख्स उससे ना झगड़े। ये शख्स गालियां देते देते जब थक गया तो खामोश हो गया। जब हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि दर्स से फारिग होकर मकान तशरीफ़ ले जाने लगे तो ये शख्स उठा और पीछे पीछे हो लिया और रास्ते भर बकवास करता रहा। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि खामोश चलते रहे। जब मकान पर पहुंच गए तो आपने उस शख्स से फरमाया, ये मेरा मकान आ गया। आपको जो कुछ कहना था अगर आप फरमा चुके हैं तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मकान में चला जाऊं, वरना मैं हाजिर हूँ। जो कमी हो पूरी कर लीजिए और बेहतर है कि मकान में तशरीफ़ ले चलें और वहाँ बैठकर इत्मीनान से मेरे ऊपर खफा हो लें। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि के ये अखलाक देखे तो गाली देने वाला दंग रह गया।
उसने माफ़ी मांगी और आइंदा के लिए ऐसी बातों से तौबा की। देखो, बुराई का बदला बुराई से भी दिया जा सकता है। सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथियों पर किसी तरह मुसीबतों के पहाड़ तोड़े थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वतन से निकलना पड़ा, फिर भी निजात नहीं मिली, बल्कि मदीना शरीफ पर बार बार हमले किए। सारे अरब को आप वसल्लम की मुखालिफत पर उकसाया और मुसलमानों को नेस्त नाबूद करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। इन लड़ाइयों में बहुत से मुसलमान और ख़ास हज़रत वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे रिश्तेदार शहीद हुए। लेकिन जब मक्का फतेह हुआ तो किसी बात का बदला तो क्या लिया जाता, ये भी इजाज़त नहीं दी गई कि मुसलमान इन बातों का जिक्र करके उन दुश्मनों को बुरा भला ही कह लें। एक आम जलसा किया गया जिसमें सारे मक्का वाले हाजिर हुए। आप वसल्लम ने उनकी तरफ देखा और फरमाया, जो कुछ होना था हो चुका, पिछली बातों को भूल जाओ, तुम सब आज़ाद हो। उसके कुछ दिनों बाद जब एक लड़ाई में जिसको जंग हुनैन कहा जाता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतेह हुई और बेशुमार माल हाथ लगाया, तो आप वसल्लम ने मक्का की उन्हीं पुराने दुश्मनों को बुलाया और बड़े बड़े इनाम देकर सारा माल उन्हीं पर तकसीम कर दिया। उसका असर ये हुआ कि जिस तरह वो पहले कट्टर दुश्मन थे, अब वो इस्लाम और मुसलमानों के पक्के दोस्त बन गए।